17 ट्रिलियन से जायद हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी और फिर बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। बजट पर बहस का आगाज 13 जून से होगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगा। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, महंगाई पर काबू पा लिया। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बढ़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहते हैं पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए बैंकों से मुआहदे किए। IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम का हसूल है। भारत ने IMF से कर्ज रखवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा 2024 के बाद मुआशी बहाली का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी एशारियों में बेहतरी आई है। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे माज़रत ख़ाना तरीके से पेश किया। PTI का रद्द-ए-अमल शेख वकास अकरम का कहना है कि मईशत की तबाही वज़ीर ख़जाना के चेहरे से आया थी। हुकूमत ने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए, अवाम मुआशी तौर पर यतीम हो गए। किसान दुश्मनी की पॉलिसी भी जारी है। 37% शहरियों के पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1000 अरब से जायद होगा। 11 करोड़ से जायद अफराद गुर्बत से नीचे चले गए। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी। 32 लाख अफराद चंद माह में मुल्क छोड़कर चले गए। जलालपुर भटिया में बस की छत पर सवार मुसाफिर दरख्त से टकराकर गिर गए। हादसे में 3 अफराद जहां बहक, 18 जख्मी। लाशों और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस मुजफ्फरगढ़ से गुजरा जा रही थी। जहां बहक जख्मियों का ताल्लुक सिंध से है। $17 ट्रिलियन से जायद हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी और फिर बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। बजट पर बहस का आगाज 13 जून से होगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगा। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, महंगाई पर काबू पा लिया। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बढ़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहते हैं पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए बैंकों से मुआहदे किए। IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम का हसूल है। भारत ने IMF से कर्ज रखवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा 2024 के बाद मुआशी बहाली का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी एशारियों में बेहतरी आई है। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे माज़रत ख़ाना तरीके से पेश किया। PTI का रद्द-ए-अमल शेख वकास अकरम का कहना है कि मईशत की तबाही वज़ीर ख़जाना के चेहरे से आया थी। हुकूमत ने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए, अवाम मुआशी तौर पर यतीम हो गए। किसान दुश्मनी की पॉलिसी भी जारी है। 37% शहरियों के पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1000 अरब से जायद होगा। 11 करोड़ से जायद अफराद गुर्बत से नीचे चले गए। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी। 32 लाख अफराद चंद माह में मुल्क छोड़कर चले गए। जलालपुर भटिया में बस की छत पर सवार मुसाफिर दरख्त से टकराकर गिर गए। हादसे में 3 अफराद जहां बहक, 18 जख्मी। लाशों और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस मुजफ्फरगढ़ से गुजरा जा रही थी। जहां बहक जख्मियों का ताल्लुक सिंध से है।
17 ट्रिलियन से जायद हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी और फिर बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। बजट पर बहस का आगाज 13 जून से होगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगा। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, महंगाई पर काबू पा लिया। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बढ़ा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहते हैं पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से मुआहदे किए। IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम का हसूल है। भारत ने IMF से कर्ज रखवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर खजाना ने कहा 2024 के बाद मुआशी बहाली का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी एशारियों में बेहतरी आई है। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। वज़ीर खजाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत खाना तरीके से पेश किया। PTI का रद्द-ए-अमल शेख वकास अकरम का कहना है कि मईशत की तबाही वज़ीर खजाना के चेहरे से आया थी। हुकूमत ने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए, अवाम मुआशी तौर पर यतीम हो गए। किसान दुश्मनी की पॉलिसी भी जारी है। 37% शहरियों के पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1000 अरब से जायद होगा। 11 करोड़ से जायद अफराद गुर्बत से नीचे चले गए। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद खत्म हो चुकी। 32 लाख अफराद चंद माह में मुल्क छोड़कर चले गए। जलालपुर भटिया में बस की छत पर सवार मुसाफिर दरख्त से टकराकर गिर गए। हादसे में 3 अफराद जहां बहक, 18 जख्मी। लाशों और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस मुजफ्फरगढ़ से गुजरा जा रही थी, जहां बहक जख्मियों का ताल्लुक सिंध से है। $17 ट्रिलियन से जायद हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी और फिर बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। बजट पर बहस का आगाज 13 जून से होगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगा। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, महंगाई पर काबू पा लिया। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बढ़ा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहते हैं पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से मुआहदे किए। IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम का हसूल है। भारत ने IMF से कर्ज रखवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर खजाना ने कहा 2024 के बाद मुआशी बहाली का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी एशारियों में बेहतरी आई है। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है।